5 सोमवार के व्रत होते हैं। घर में मीठा बनाओ, बाबा की पूजन के लिए जाओ। सवेरे जो थाली पूजन करके आए हो वही थाली शाम को जाना चाहिए। 6 दिए लगते हैं, 6 ही दिए पहले बाबा के मंदिर में जमीन पर रखना चाहिए। 5 दिए जलाओ, 1 दिया बिना जला रखो जमीन पे ही बाबा के सामने। प्रसाद के 3 हिस्से करो, 2 हिस्से मंदिर में, 1 बिना जला हुआ दिया वापस थाली में, और प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में। बाबा को प्रार्थना कर कर पूजन कर कर आओ। 6ठे नंबर का जो दिया लेकर आई हो बिना जला, वो अपने घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर दरवाजे के बाहर बैठकर उसको प्रज्वलित कर दीजिए। सीधे हाथ पर उसको प्रज्वलित करो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, मेरे बाबा स्वीकार करना। मन में कामना लेकर व्रत करा है बाबा, तो सबकी झोलियां भरता है दाता, मेरी भी भरना। बाबा से प्रार्थना। जब 5वां व्रत, मान लो अगर कहीं जाना पड़ जाए, कोई काम पड़ जाए, तुम्हारा कोई दूसरा व्रत आ जाए, तो पशुपति व्रत रहने दो, पहले आपका जो व्रत आप पहले से करते आइए वो कर लो। 5वां व्रत हो 108 फूल की पंखड़ी, चावल का दाना, जो तुम बाबा को समर्पित कर सकती हो वो बाबा को समर्पित कर कर प्रसाद के वही 3 हिस्से, 6 दिए और 1 श्रीफल भेंट मंदिर में समर्पित करके दिया लेके वापिस आओ। जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आई हो वो किसी को नहीं देना है। हर व्रत में वो प्रसाद सबसे पहले खाइए, उसके बाद भोजन करिए। पहले प्रसाद खाना है, उसके बाद भोजन करिए। पशुपति व्रत को नियम से धारण कर। एक बार अगर व्रत कर लो तो 2-3 महीना रुको, एकदम लगे लगाए व्रत ना करिए। 3 महीना रुक के पहले बाबा आपकी झोली भर दें, फिर दूसरी बार करिए। अगर कोई त्रुटि हो जाए तीसरी बार करिए, बाबा सुनेगा जरूर। हम यहाँ से किसी को बुलाएं, कमलेश कमलेश कमलेश, 1 बार आवाज लगाएं नहीं सुनेगा, 2 बार आवाज लगाएं नहीं सुनेगा, तीसरी बार आवाज लगाएं और जम के चिल्लाएंगे तो कमलेश जो भी होंगे वो पलट कर देखेंगे। उसी तरह एक व्रत में अगर बाबा ना सुने, 3 महीने बाद फिर करिए, फिर बाद में करिए, बाबा सुनेगा जरूर और झोली भरेगा जरूर, सुनेगा। आए समय आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। भगवान शिव के अनुपम ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हुए प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, फिर भगवान आनंद के साथ सोमनाथ बाबा का वर्णन कर कर मल्लिकार्जुन बाबा का स्मरण कराया। महाकाल बाबा का स्मरण कराते हुए ओंकारेश्वर बाबा के लिए भगवान विंध्य पर्वत पर विराजमान हुए। नर नारायण के लिए भगवान केदारेश्वर बन गए। बाबा भीमाशंकर बनकर भीम का संहार कर दिए। विश्वनाथ के रूप में बाबा भरण पोषण करने के लिए मनुशत्रुपा के लिए विराजमान हुए। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा के लिए बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। बाबा वैद्यनाथ भगवान रावण के शिवलिंग को भगवान भूमि पर विराजित होने पर विराजित हुए। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का संहार बाबा करे हैं। आगे वर्णन आया है श्री रामेश्वरम का। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की आराधना करी, विराजमान हुए। आगे वर्णन आया है फिर कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी सुदेहा घूष्मा, घूष्मा का बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे सुदेहा ने। वो बेटा मरे हो 1 हफ्ता हो गया। जब सुदेहा बेटे को मारकर चली गई तो घूष्मा ने शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर तालाब में विसर्जन करा, तो बेटा जिंदा तैरते हुए वापस बाहर आ गया। शिव जी कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा में करा गया। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को दी। भगवान शंकर ने कहा, सुनो तुमरुका जी, कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा को हृदय से श्रवण करेगा, जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर होती है उस स्थान पर मैं स्वयं विराजमान रहता हूँ। जो जीव सुनता है उसकी मनन वांछित कामना को मैं स्वयं पूर्ण करता हूँ।